श्री कृष्ण कहते हैं अपनी आलोचना को धैर्य से सुने, क्योंकि दूसरों द्वारा की गई आलोचना ही आपको एक बेहतर इंसान बनने के रास्ते पर ले जाती है। किसी की मुस्कुराहट की वजह बने या ना बने, परंतु किसी के दर्द की वजह कभी ना बने। बहुत विनम्रता चाहिए रिश्ते को निभाने के लिए। छल कपट से तो सिर्फ महाभारत रची जाती है। अगर आप सही हैं तो कुछ भी साबित करने की कोशिश मत करो, बस सही बने रहो। गवाही वक्त खुद देगा। जिसने बिना शिकायत सहन किया उसी पर श्री कृष्ण की कृपा बरसी। संघर्ष तेरा व्यर्थ नहीं पार्थ, सफलता तेरे द्वार खड़ी है। उस दिन तुम्हारी सारी परेशानियां खत्म हो जाएंगी, जिस दिन तुम्हें ये विश्वास हो जाएगा कि ईश्वर की मर्जी के बिना कुछ नहीं होता। श्री कृष्ण कहते हैं किसी के कहने से यदि अच्छा या बुरा होने लगे तो ये संसार या तो स्वर्ग बन जाए या पूरी तरह से नर्क। इसलिए इस बात पर ध्यान मत दो कि कौन क्या कहता है, बस वो करो जो अच्छा और सच्चा है। अगर सब ठीक चल रहा है तो उसका आनंद लो, क्योंकि ये हमेशा नहीं रहेगा। और अगर समय बुरा है तो चिंता मत करो, क्योंकि ये भी हमेशा तक नहीं रहेगा। रिश्तों का बोझ तब तक ना उठाओ जब तक सामने वाला भी उस रिश्ते को बचाने के लिए हाथ आगे ना बढ़ाए। किसी के प्रति मन में क्रोध रखने की अपेक्षा उसे तत्काल प्रकट कर देना अधिक अच्छा है। जैसे पल में जल जाना देर तक सुलगने से अच्छा है। अपनों की कुटिलता पर मौन रहना साक्षात विनाश को आमंत्रण देता है। जो व्यक्ति केवल मोह के कारण परिवार के अंदर पल रहे अधर्म का प्रतिवाद नहीं करता, वह पूरे कुल के अंत का उत्तरदायी बनता है। दुनिया पहले आपकी आर्थिक स्थिति देखती है। कलयुग का कड़वा सच यही है कि समाज आपके चरित्र को बाद में, पहले आपकी जेब और उपयोगिता को नापता है। संकट का समय ही बुद्धि की असली कसौटी है। बुद्धिमान वह नहीं जो शांत समय में ज्ञान बगाड़े, बल्कि वह है जो संकट आने पर शांत रहकर समाधान खोजे। घर की फूट बाहर वालों का रास्ता खोलती है। जब भाइयों में अविश्वास की दरार पड़ती है, तब बाहर का एक शकुनी भी आपकी सोने की लंका को राख कर देता है। दूसरों को दुख देकर अर्जित किया गया वैभव साक्षात विष है। यदि तुम्हारे ऐश्वर्य की नींव में किसी निर्दोष की आंखों का पानी छिपा है तो वह धन तुम्हारी सुख शांति को समूल नष्ट कर देगा। यदि तुम अपनी आंतों, अपनी जीभ और अपने भटकाव पर नियंत्रण नहीं रख सकते तो तुम्हारी बड़ी से बड़ी महत्वाकांक्षा भी केवल एक खोखला दंभ है। अभिमानी व्यक्ति के सामने केवल धैर्य और स्थिरता बनाए रखो। उसका अपना ही अहंकार उसे बहुत क्रूरता से जमीन पर पटकेगा। जो सवाल नहीं उठाता वो साजिश में शामिल होता है। तारीफ और इज्जत में उतना ही फर्क है। फूल चढ़ाना, पानी देना, जितना फूल चढ़ाने और पानी को देने में। अगर आप घर में रहकर भी घर ढूंढ रहे हैं तो आपका दुख दुनिया के हर दुख से बड़ा है। जख्म भर जाएंगे, ये दिन भी कट जाएंगे, पर याद रह जाएंगे वो चेहरे जिन्होंने मुझे उस वक्त साथ देने के वजह अपना असली रूप दिखाया। कर्म वो चिट्ठी है जो कभी गलत पते पर नहीं जाती, जिसने भेजी है उसी के पास लौटती है। श्री कृष्ण कहते हैं आंख संसार की हर चीज को देखती है, मगर आंख के अंदर कुछ चला जाए तो उसे नहीं देख पाती। ठीक उसी प्रकार मनुष्य दूसरों की बुराई तो देखता है, पर अपने अंदर बैठी बुराइयां उसे दिखाई नहीं देती। कर्म भूमि की दुनिया में शर्म सभी को करना है। भगवान सिर्फ लकीरें देता है, रंग हमें ही भरना है।
श्री कृष्ण कहते हैं, नीम को कितना भी शहद में डुबा ले पर उसका कड़वापन, उसका स्वाद नहीं बदला जा सकता। उसी तरह जो आपको बुरा समझता है उसके साथ कितना भी अच्छाई कर लो उसे बुराई ही नजर आएगी। समय और स्थिति कभी भी बदल सकती है, अतः किसी का अपमान ना करें, ना ही किसी को तुच्छ समझें। आप शक्तिशाली हो सकते हैं पर समय आपसे अधिक शक्तिशाली है। श्री कृष्ण कहते हैं, विचार ऐसे रखो कि तुम्हारे विचारों पर भी किसी को विचार करना पड़े। समंदर बनकर क्या फायदा, बनना है तो छोटा तालाब बनो, जहां पर शेर भी पानी पिए तो गर्दन झुका कर। कल की फिक्र मत करो, जिस रब ने आज तक संभाला है वह आगे भी संभाल लेगा। श्री कृष्ण ने कहा है, जैसे जैसे कलयुग आएगा इंसान मतलबी होता जाएगा। जरूरत के समय आपके पैर पकड़ेगा और जरूरत नहीं होगी तो पहचानेगा भी नहीं। जब मुझे विश्वास है कि मेरा ईश्वर मेरे साथ है तो क्या फर्क पड़ता है कि कौन मेरे खिलाफ है। श्री कृष्ण कहते हैं, जब मनुष्य के पास सत्य होता है तब उसके पास धर्म होता है, और जब उसके पास धर्म होता है तभी ईश्वर उसका साथ देता है। किसी के विरोध में तभी खड़े होना जब दोनों पक्षों का पूरा पूरा सच आपको पता हो, क्योंकि हर कहानी के दो पहलू होते हैं और जो सिर्फ एक तरफ की बात सुनकर फैसला करता है वो इंसाफ नहीं भीड़ का हिस्सा बन जाता है। याद रखना, सच का साथ देना आसान नहीं, लेकिन वही इंसान की असली पहचान बनाता है। वक्त जैसा बनो, जो कदर न करे उससे दोबारा मत मिलो। श्री कृष्ण कहते हैं, जब मनुष्य के पास सत्य होता है तो उसके पास धर्म होता है, और जब उसके पास धर्म होता है तभी ईश्वर उसका साथ देता है।